नमस्कार, हमारे YouTube चैनल DSP सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.1, जिसमें आपने क्या कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने क्या कहते हैं 3 वीडियो देखा है, जिसमें आपको 1 से लेकर 5 तक सवाल बताया गया, जिसमें आपका ये 6वां और ये आपका 7वां सवाल इस वीडियो में देखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि पहले बताया गया कि ये हमारा त्रिभुज है और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या बताया गया था, बोलो? कर्ण बताया गया था ना, ठीक है। और ये हमारा लंब और ये हमारा आधार, या ये हमारा लंब ये हमारा आधार हो सकता है। ये आपके देखने के ऊपर पता चलेगा कि आप ए से देख रहे हो कि बी से देख रहे हो। जहां से देखोगे उसी हिसाब से ये बदला करता है, लेकिन कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं है। तो देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण किसे कहते हैं पहले ये जान लो। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 अंश से कम होता है। जो 90 अंश का कोण होता है उसे हम समकोण बोलते हैं, लेकिन जो 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण का मतलब 90 से कम, जैसे 85 हो जाए, 50 हो जाए, 70 हो जाए, 65 हो जाए, 60 हो जाए, 30 हो जाए, 15 हो जाए, 45, ये सब क्या है? न्यून कोण है। तो ये यही कह रहा है कि यदि न्यून कोण हो तो जहाँ पर कास ए और कास बी दोनों क्या है? बराबर है। यानी कास ए मतलब यहाँ ए और ये बी, यानी यहाँ से देखो तो ये कोण और यहाँ से देखो तो ये कोण, दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो दिखाइए कि ए और बी कोण आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए और बी जो ये कोण है कैसे बराबर है ना। ये आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये वाकई। अब ऐसे हम कह रहे हैं कि ये बराबर है, तो ऐसे मानने से थोड़ा हो जाएगा कि हम कहते हैं कि ये बराबर है तो बराबर है ना। आप उसको करके दिखाओ। जैसे कोई काम होता है ना कि भैया ये ऐसे ऐसे हो जाए, तो कुछ लोग नहीं मानते, कहते नहीं या तू कह के दिखाओ, या प्रूव करके दिखाओ, या दिखाओ तब हम मान, है ना। तो यही सवाल यही कह रहा है कि आपको इसमें मानना है, आपको सिद्ध करके बताना है कि ये तुम्हारा कोण ए और बी जो है बराबर है, ठीक है। तो हम नहीं कह रहे, ये सवाल यही कह रहा है, सवाल यही कह रहा है कि कास ए और कास बी क्या है? बराबर है। तो ये हमारा दिया है, क्या दिया है? कास ए, ठीक है, कास ए और कास बी दोनों क्या है? बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है कि कास ए और कास बी दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, यही तो कह रहा है ना। दिखाइए, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है अब ये देख लिए। सिद्ध हमें यही करना है, कोण ए और कोण बी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ये तो हमारा दिया है, कास ए कास बी हमारा दिया है, ठीक है। और सिद्ध हमें ये करना है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले को कास ए और कास बी लिख देंगे इसे, कास ए और कास बी, और यहाँ बराबर है दोनों। ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल कह रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कास ए कास बी। अब इसका हम सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सूत्र। तो सूत्र देखो ये आपका लिखा है, साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट, है ना। तो ये हमारा कास कह रहा है, तो कास का मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे, यानी आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम लिख देंगे आधार बटा कर्ण। तो इधर भी लिख देंगे हम, क्योंकि ये भी कास ही तो है, तो इसका भी आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, आधार हमारा क्या है, कैसे पता चलेगा? इसमें आधार हमारा कौन है, कैसे पता चलेगा? ये तो कर्ण है, लेकिन आधार हमारा क्या है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये हमें तब पता चलेगा क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? ए। इसका मतलब हम ए से देखेंगे, क्यों? जब ए से देखेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो ये कर्ण है, तो ये हमारा आधार नहीं है, बोलो। यानी आधार हमारा क्या हो गया? ए और सी, हमारा आधार क्या हो गया? तो हम ऊपर लिख सकते हैं ना, आधार की जगह ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और हमारा कर्ण, तो कर्ण हमारा ए बी, बोलो है कि नहीं है? तो ये कर्ण हमारा क्या है? ए बी हो गया, बराबर है, तो बराबर लगा दीजिए। और यहाँ देखिए क्या है, आधार यहाँ भी लिखना है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? बी। बी मतलब अब आपको यहाँ से देखना है, कहाँ से देखना है? यहाँ से। अब यहाँ से नहीं देखना है ए से, क्योंकि ए तो इधर कह रहा था ना, अब यहाँ बी लिखा है, इसका मतलब हमें बी से देखना। जब बी से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और कर्ण तो हमारा बदलता ही नहीं है, क्यों? तो यहाँ से जब देखेंगे तो लंब हमारा ये हो गया और आधार हमारा क्या हो गया? बी सी। पहले जो लेटर पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं, यानी हम सी भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी सी। तो हमारा आधार क्या है? बी सी।
और हमारा क्या कहते हैं कि कड़ क्या है ए बी, ए बी महाराज, देखो ए बी, यही तो है कड़। अब आप देखो मचा, तो ए बी इधर दोनों तरफ बराबर है तो कट जाएगा, जब दोनों तरफ बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। तो इधर देखो सी और सी भी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारा बचा क्या, ए और बी, और यही कह रहा था कि ए बी कोड क्या है, बराबर है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ, है ना। तो इस तरह से इसको सिद्ध करना है। अब चूंकि क्या कहते हैं, जिसकी संगत भुजाएं बराबर हों, चूंकि इसकी संगत भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण बी बराबर है। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इसको ध्यान से समझोगे। अच्छा बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब लो लग जाएगा कि अगर दोबारा अगर देख के लगाना होगा तो हमें उम्मीद है लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो चलो अब इधर वाला देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है, इसमें भी दिया है काट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस साइन थीटा, और फिर 1 प्लस कास थीटा, फिर 1 माइनस कास थीटा, इसको आपको हल करना है, ठीक है। और ये काट स्क्वायर थीटा, इसको भी हल करना है। यानी कि इस सवाल में भले क्वेश्चन नंबर 7 है लेकिन इस 7वें सवाल में 2 क्वेश्चन दिया है, आपको इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। तो इसके लिए आपको पहले हमने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज का नामकरण भी कर दिया, ए बी सी नामकरण हो गया, ठीक है। अब चलो सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, काट थीटा बराबर 7/8, ये दिया है ना। तो ये काट थीटा 7/8 दिया है, तो ये काट का आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। तो आपका फार्मूला यहाँ लिखा है, ये काट जब नीचे है तो नीचे से ऊपर देखेंगे, कई बार बताया है ना। सेक का तो क्या होगा, कड़ बटा आधार, कोसेक क्या होगा, कड़ बटा लंब, तो काट का क्या होगा, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, यानी इसका सूत्र जो निकला है आधार बटा लंब, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो हमने आपको बताया है कि जब कहीं ऐसी कंडीशन हो यहाँ पर ए बी सी कुछ न दिया हो, ए बी सी मतलब ये ना दिया हो कि कहाँ से देखना है, कहीं इसमें दिया है, नहीं दिया है, नहीं तो वरना ए बी सी कुछ लिखा होता ना। अगर सी से देखना होता तो यहाँ सी लिखा होता, ए से देखना होता तो यहाँ थीटा की जगह पर ए लिखा होता। अब थीटा लिखा है क्या मतलब, अब मान लो जैसे जो प्रकृति नियम है ना उसी हिसाब से मान लो कि कड़ कहाँ होता है, लंब कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है ना, बेसिक। तो आपको पता है कि जो सबसे लंबी भुजा होता है ये हमारा कड़ है, और ये हमारा क्या है, लंब है, और नीचे वाला आधार है, क्योंकि हम जानते हैं ना नीचे जो जमीन है वो आधार है, और ये हमारा लंब है, और ये हमारा जो तिरछी लाइन है वो हमारा कड़ है। समानता अगर नहीं लिखा है तो आप ऐसे मान लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ठीक है, फिर ये जान लेंगे। अब आपको जब हमने बताया है कि आधार कितना है, तो आधार हमारा 7 है, क्यों, और लंब हमारा कितना है 8 है। तो कड़ हमको भैया नहीं पता है, तो कड़ आपको पता करना पड़ेगा। तो कड़ पता करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कड़ स्क्वायर है ना बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ हमारा क्या है, देखो ए सी, क्यों, कड़ मतलब क्या हुआ ए सी स्क्वायर, लंब हमारा क्या हो गया ए बी स्क्वायर, क्यों, प्लस आधार हमारा क्या हो गया बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी तो हमें पता नहीं है, क्यों, ये भुजा नहीं पता है। ए बी हमारा कितना है 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बी सी हमारा कितना है 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो ए सी स्क्वायर तो आपका ऐसे हो जाएगा, क्यों, 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8, बिल्कुल जड़ से चल रहे हैं, आपको डायरेक्ट नहीं करेंगे 8 8 64 हो जाए, थोड़ा कि आपको समझ में आ जाए। इसलिए मान लो आप लोग समझ जाएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जान पाएंगे ना, कि कुछ लोगों की बुद्धि और बहुत कमजोर है। तो देखो 8 8 कितना हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, देखो 9 और 4 कितना हो गया 13, और 6 और 4 10, और 1 हासिल 11। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चढ़ेगा, यार ब्रैकेट खत्म करो क्योंकि हमने स्क्वायर खत्म किया, तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमने बताया था जब जिसका वर्गमूल ना निकले उसको वैसे छोड़ दो। तो ये हमारा क्या निकला 113। तब अब हमें जितनी सामग्री चाहिए ना उसको इकट्ठा कर लेना है। देखिए हमें सामग्री क्या चाहिए, हमको साइन पता होना चाहिए,
और क्या दिया है, काश पता होना चाहिए और काट चिन्ह पता होना चाहिए। यानी 3 लोगों का अगर मान पता है तब तो सवाल लगेगा, और 3 लोगों का मान नहीं पता है तो सवाल नहीं लगेगा। तो इसको हम पहले मान निकालेंगे। देखिए किसका निकालना है हमें, साइन का निकालना है, ठीक है, साइन थीटा और कास थीटा और काट थीटा, काट थीटा, ठीक। तो ये 3 को मान निकालना। अब देखो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, देखो लंब बटा कड़, तो यहाँ के लिखेंगे लंब बटा कड़। तो देखिए लंब क्या है, लंब हमारा कितना है 8, तो लिख देंगे 8, और कड़ हमारा क्या है √113, एक पता हो गया। दूसरा कास, तो कास का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा कड़। तो इसमें देखिए आधार हमारा कितना है 7 और कड़ हमारा कितना है √113, √113। काट का देखेंगे तो काट हमारा होता है आधार बटा लंब, है ना। तो काट का तो हमें पता है हो, क्यों, काट का होता है आधार बटा लंब, और लिख दे रहे हैं काट का क्या होता है आधार बटा लंब, वैसे हमें पहले से पता है। तो आधार हमारा कितना है, देखो 7 है, और लंब हमारा कितना है 8 है। देखो ये तो हमें पहले ही पता रहा, क्यों, तो इसको चाहे निकालते चाहे ना निकालते कोई बात नहीं थी। तो अब हम आगे का सवाल लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा मान निकल गया सबका। अब हमें उस सवाल पर रखकर लगाना, तो हम पहला सवाल लगाकर देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, फिर 1 माइनस साइन थीटा, यही है ना। अब बटा हमारा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हमारा सवाल यही है, ठीक है। तो इस पे हम करेंगे। तो एक बार आपको एक सूत्र बताए थे, याद है, सूत्र पाइथागोरस नहीं, ये इसको हम मान ले a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या हो गया a प्लस बी, और इसको मान ले a और ये माइनस बी, तो क्या हो गया a माइनस बी। तो हमने आपको सूत्र बताया था, अगर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी होता है, तो अगर ये भी अगर हमारा इस तरह दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, तो बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बोलो, होगा। तो ये हमारा फार्मूला इसी की ओर संकेत कर रहा है, तो हम इस फार्मूला को लगा देंगे। हमने बताया था ना कि अगर फार्मूला आपको याद है, आप सवाल कायदे से पढ़े हो, तो उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ऐसे ही मौके का हम फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो हम ये देखा हमने, तो इस तरह से तो इस फार्मूले को लगा देंगे। अब चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे देखो नीचे हो तो है, क्यों, a प्लस बी a माइनस बी ये 1 है, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो देखो a हमारा क्या है, देखो 1 है, क्या है 1, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस b हमारा क्या है साइन थीटा है, क्यों, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, ये ऊपर हमारा बन गया। और नीचे वाला भी देखेंगे, तो नीचे वाला हमारा क्या है 1 है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, देखो सूत्र में क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और बी हमारा क्या है कास है, क्या है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लगा देंगे। इतना बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ। देखिए ए स्क्वायर मतलब ए हमारा क्या था 1 था, और बी हमारा क्या था साइन था, तो ए के जगह पे हमने क्या लिखा 1 लिखा, और बी के जगह पे हमने साइन लिखा, बाकी स्क्वायर लगा था सूत्र में तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस तो माइनस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको भैया मान रखना है, ठीक है। तो देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्यों, अगर 1 को 2 बार गुणा करेंगे, देखिए 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा ना, एक एक में, तो 1 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब ये साइन स्क्वायर मतलब साइन का आपने मान निकाला है क्या 8 बटा √113, तो इसके जगह पे हम उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि क्या कहते हैं कि क्या है 8 बटा √113, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। इसी तरह से नीचे वाला देखो ये 1 का अगर ये 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, और कास स्क्वायर थीटा का मान क्या निकाला हमने 7 बटा √113, यानी 7 बटा √113, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लगा देंगे, यहाँ तक पक्का। अब देखो आगे,
अब ये 1 को तो ऐसे रहने देंगे, माइनस है तो माइनस इसको रहेंगे। अब देखो 8 को अगर हम 2 बार गुणा करें तो 8 अठाई, इसका मतलब 8 कितनी बार है, 2 बार है ना। तो 8 अठाई 64। और ये अंडर रूट देखो, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ता है। तो अगर हम ये अंडर रूट हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी तो है, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों खल्लास हो जाएंगे, है ना। जब स्क्वायर हटेगा, अगर अंडर रूट चढ़ा है, स्क्वायर हटाएंगे और मान लो किसी पे अंडर रूट नहीं चढ़ा है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन अगर उस पर ऑलरेडी अंडर रूट चढ़ा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा। तो ये मतलब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 113। समझ में। अब नीचे वाला भी बात करें तो ये हमारा 1 ऐसे रहेगा, माइनस है तो माइनस, 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 7, और इसको भी 2 बार, मतलब यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी अंडर रूट है तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113। अब आपको करना है कि यहाँ बटा में कुछ एक मान लेना है, मान सकते हैं ना, यहाँ भी मान देंगे, एक मान लिया। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा, जैसे भिन्न लगाते नहीं है, बिल्कुल वैसे। अगर हम ऊपर, पहले मैं ऊपर वाला हल कर रहा हूँ, देखो 113 एक कम 113 होगा, माइनस है तो माइनस, और 64 एक कम 64, और 113 एक कम 113। कैसे गुणा किया, देखो इनका हमने इनसे गुणा किया तो 113 एक कम 113, फिर 64 को हमने इधर से किया तो 64 एक कम 64 हो गया, माइनस था तो माइनस है, और 113 एक कम 113। भिन्न वाला तिरछा गुणा ऐसे करते हैं ना। अब नीचे वाला गुणा कर लेते हैं, देखो तो 113 एक कम 113, माइनस है तो माइनस, और 49 एक कम 49, और 113 एक कम 113 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो फिर उसके बाद देखो क्या करना है, ठीक है। तो इतने में से इतना हमें घटा देना है, माइनस है इसका मतलब क्या है, घटा देना है, ठीक है। तो इतने में से इतना घटाएंगे, देखो 13 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो, तो 9 बचेगा, ठीक। और यहाँ कितना बचा 10, और 10 में से अगर हम 6 घटा दें कितना बचेगा 4, और नीचे हमारा क्या है 113, यहाँ भी है और 113, चलो रहने दो, अभी लिख दो 113 है, अभी हम समझो घटा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। और नीचे घटाएंगे तो देखो 13 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हाँ अगर 13 में से 9 घटा देंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचा 10, और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और बटा 113 हमारा है। तो जब बटा में 113 है तो ये हमारा खल्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या 49, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 49 बटा 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर यस है, ठीक है। तो इतना बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और जो इसका दूसरा है काट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत इजी है, देखो काट स्क्वायर थीटा, देखो काट स्क्वायर का मान क्या है 7 बटा 8, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका मतलब 7 कितनी बार है 2 बार है, 7 गुणे 7, और 8 कितनी बार है 8 गुणे 8, तो 7 7 और 8 अठाई 64। ईश्वर बड़ी कृपा है, दोनों का एक ही तरह आया है ना। तो इस तरह से ये दोनों सवाल लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।